हेलो फ्रेंड, आज के दिन बताएंगे अमीन से। अमीन में आपको नापी के लिए पॉइंट जो होता है, मेन पॉइंट कहाँ से नापी उठाया जाए उसके लिए बताएंगे। मेन है मेन पॉइंट जिसको हम कहते हैं मुस्तकिल अगर कायम हो गया तो आपका सही नापी उठेगा, और मुस्तकिल कायम नहीं होगा तो आपको नापी सही नहीं उठेगा। इसी पर ध्यान देना है। तो इसमें देखिए, मुस्तकिल के लिए होता है आपको कौन कौन से मुस्तकिल होते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें होता है आपको कुआं, पक्का कुआं है जो सर्वे का है, सर्वे का बना हुआ है। पक्का कुआं अगर सर्वे का बना हुआ है तो उसको मुस्तकिल माना जाता है। गदहिया ईंटा से बनाता है, सुर्खी चूना पर जो बन गया तो समझिए कि उस सर्वे का है वो ना। सुर्खी चूना पर जो बनेगा उस सर्वे के आपका होगा, सर्वे का जो होगा उसी को माना जाएगा। सर्वे का अगर कुआं नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा। और कुआं को देखिए एक तरह से और से इसको देखा जाता है, कुआं इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा कुआं, और इसको बीच में कहाँ रहेगा, पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो समझ लीजिए कि कुआं है ये ना। अगर इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से, इसमें बीच में पॉइंट नहीं है तो कुआं आपको नहीं दर्शाता है। ये भी मुस्तकिल है लेकिन ये अभी वर्तमान में है नहीं। अगर उसको जमीन में खोद करके देखा जाए तब ये मिलेगा। इसको कहा जाता है चंदा और बम्बा ना, चंदा और बम्बा इसको कहा जाता है। तो हमको देखना है कि कुआं, तो कुआं में बीच में इस पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो समझिए कि आपका ये कुआं है। अब कुआं कौन मुस्तकिल माना जाता है? सभी कुआं को मुस्तकिल नहीं माना जाता है। इसमें आपको माना जाएगा, जैसे मान लीजिए ये प्लॉट है, इस तरह से प्लॉट है, प्लॉट के कोना पर, कोई कोना पर या मेड़ पर बना, कोना पर मान के चलिए, कोना पर अगर बना है तब इसको मुस्तकिल माना जाएगा। और कोना पर नहीं बना है, ऐसे बीच में बना हुआ है इस तरह से, तो इसको मुस्तकिल नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, यही अमीन लोग मिस करते हैं। अगर ये कुआं जो है आपका कोना पर बना है, प्लॉट का किसी प्लॉट का कोना पर बना हुआ है तो उसको मुस्तकिल माना जाएगा। अगर बीच में बना हुआ है तो उसको मुस्तकिल नहीं माना जाता है, अंतर चल जाता है। अधिकांश कुआं से नापी करते हैं तो आपका अंतर चलेगा। तो इसके लिए कहा होता है कि पहले कुआं को जांच लेना है कि वो कोना पर है कि नहीं है। अब मुस्तकिल देखिए, मुस्तकिल होता है एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल को जब तक आप जांच नहीं लेते हैं, क्या कि मुस्तकिल 100 बरस 112 बरस से हो गया सर्वे के, 100 बरस से 110 बरस हो गया, 1912 में हुआ था हम लोग के यहाँ इधर। तो इस तरह से हो गए, तभी मुस्तकिल वहाँ रखा हुआ नहीं ना है। किसान हर साल खेती करते हैं, हर साल आरी कटाता है, ट्रैक्टर से अब हो जाता है, इन्होंने हो जाता है, तो मुस्तकिल वहाँ रखा हुआ नहीं। तो मुस्तकिल क्या होता है, कायम किया जाता है। मुस्तकिल होता नहीं, मुस्तकिल बनाए जाते हैं। अमीन क्या करते हैं, मुस्तकिल बनाते हैं, उस मुस्तकिल को खोजते हैं कि कहाँ मुस्तकिल है, सर्वे में जो मुस्तकिल बनाए गए थे वो कहाँ है। और एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल को मिलान कर लेना चाहिए कि वो सही स्थान पर है कि नहीं है, तब उस मुस्तकिल को फिक्स पॉइंट मान करके आगे बढ़ना चाहिए। तब आपका नापी सही होगा, और तो नापी सही नहीं होगा। तो इस तरह से कुआं के बारे में जान गए। कुआं कैसा होना चाहिए? गदहिया ईंटा, जो पतरा वाला ईंटा होता ना, उसका बना होना चाहिए। ऐसे तो बना है लेकिन गदहिया ईंटा वाला ज्यादा सर माना है। और सुर्खी चूना पर जो बना होता है ना, उसको मान लिया जाता है कि यह सर्वे का है। ऐसे तो नक्शा में दिले रहता है आपका कि कुआं है तो कुआं दर्शले रहेगा, इस तरह से दर्शाएगा तो समझिए कि सर्वे का है कुआं, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से हम कुआं को क्या करते हैं, मुस्तकिल मानते हैं। अब देखिए एक पर क्या क्या को मुस्तकिल माना जाता है, इस तरह से है। तो ये हो गया। आप देखिए कुआं का हम देखा दिए सिंबल, इस तरह से तो है कुआं का सिंबल। हाँ, इस तरह से रहेगा। आपको चंदा बम्बा होता है, चंदा बम्बा एक होता है बॉर्डरिंग लाइन पर होता है। बॉर्डरिंग लाइन जैसे सीमा है, सीमा है, जैसे एक गांव और दूसरे गांव की जो सीमा हुआ बॉर्डरिंग लाइन, तो उस पर ये रहेगा ना। और इसमें है कि कोई अंदर आ गया, मैंने बाउंड्री लाइन के अंदर रहेगा तो उसी में से किसी को चंदा किसी को बम्बा कहा जाता है ना। इस तरह से आपका चंदा बम्बा होता है। तो चंदा बम्बा को भी मुस्तकिल माना जाता है।
इसमें कहा था ना कि खोद करके सर्वे जब हुआ ना तो खोद कर करके कोयला बालू ये सब भरा जाता था और भर कर दिया जाता था, वहां से इसको पॉइंट उठाया जाता था चंदा और बम्बा से, तो इसको मुस्तकिल माना जाता है। लेकिन अभी तो नक्शा पर दिया हुआ है लेकिन धरती पर नहीं है, अगर वहाँ खोदा उसको कायम करके खोदा जाए ना तो कोयला और बालू क्या होगा मिलेगा आपको, इस तरह से है। तो चंदा बम्बा और ये क्या होगा कुआं, जान गए कुआं किसको मुस्तकिल मानना है ये जान लीजिएगा। अब होगा आपको रेलवे लाइन, रेलवे लाइन इस तरह से नक्शा पर देखिएगा, इस तरह से किया हुआ है तो समझिए कि ये रेलवे लाइन है ना। और रेलवे लाइन जो होता है इसको भी मुस्तकिल माना जाता है कि रेलवे लाइन जो होता है हमेशा नापी जोखी इंजीनियर द्वारा नापी जोखी करके ही बनाए जाते हैं, इसका जितना उसका जमीन रहेगा उसको लेकर के वो क्या करेगा बनाएगा। इस तरह से रेलवे लाइन जो है इसको भी क्या करते हैं हम लोग मुस्तकिल मानते हैं। इसमें हो जाता है आपको नहर, किस तरह से रहेगा, नहर है, करहा है, करहा है, करहा को भी मानते हैं लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। नहर और करहा जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं कि नहर की जो जल की बहाव है या पैन भी इसको कह सकते हैं, पैन भी माना जाता है, करहा माना जाता है, नहर को मानते हैं। तो इसका पैन का जो बहाव और पानी का जो बहाव होता है वो किस तरह से मिट्टी के कितना काट लिया इसका कोई निश्चित नहीं है ना। जैसे मान लिया लोग मान लेते हैं कि इसका बीच पॉइंट से हम क्या करेंगे उठाते हैं, बीच पॉइंट से, बीच पॉइंट इसको मानता है फिक्स पॉइंट माना जाता है। और यहाँ से हम जो प्लॉट को नापना है, मान लीजिए यहाँ प्लॉट नापना है तो यहाँ से हम उठा के चलेंगे इसका देख करके कि कितना दूरी पर है। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि मिट्टी के क्या होता है कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो मान लीजिए कहीं कड़ा मिट्टी है कहीं मुलायम मिट्टी है तो जहाँ पानी देगा कि मुलायम मिट्टी है ना तो उधर ज्यादा कटाव कर देगा। मान लीजिए आ गया यहाँ कट करके आ गया यहाँ इस तरह से है ना, आई रह गया यहीं है ना यहीं कटा हुआ, तो आप बीच पॉइंट पर लीजिएगा, बीच पॉइंट अभी है ना आ गया ये बीच पॉइंट तो यहाँ जाएगा, इतना जितना उन्हें बड़ा हो उतना बीच पॉइंट लीजिएगा दोनों को नाप के तो यहाँ जाएगा। तो इसलिए इसको नहीं लिया, इसको क्या करेंगे हम ये जो है इधर के प्लॉट से मिलाएंगे और इधर के प्लॉट से इसको फिक्स पॉइंट बनाएंगे कि कहाँ है, तब जाकर के हम इसको करहा को पहले इसको ही फिक्स पॉइंट बनाने पड़ता है तब चलते हैं। न तो नहर को अगर लेके चलिएगा तो नहीं होगा, इसको कटाव मुलायम मिट्टी जहाँ है उसको ज्यादा काट दे, उस छोर को ज्यादा काट देगा हाँ, और बीच से लेके चलिएगा तो उसे हो जाता है दिक्कत होता है। हाँ अगर नहर है पहले का बना हुआ, अगर पक्का बना हुआ है नहर में इस तरह से तो उसे ले सकते हैं, क्योंकि पक्का तो दहाएगा नहीं, सब नहीं होगा, बहेगा बहाव नहीं होगा पानी से, तो उसको हम फिक्स पॉइंट मान सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको ये हो गया नहर हो गया, रेलवे लाइन को मानते हैं। सड़क, सड़क जो होता है सड़क को भी हम क्या करते हैं फिक्स पॉइंट मानते हैं। सड़क के बीचों बीच से मान लीजिए कि सड़क है, नक्शा में तो ऐसे दिले रहेगा, ऐसे इस तरह से दिले रहेगा तो समझिए कि कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क। पहले तो एक दफे सर्वे हुआ तो उस वक्त पक्की सड़क बहुत कम था ना, एक कच्ची सड़क है। तो कच्ची सड़क जो है इसको बीच में से क्या करते हैं हम इधर लेंगे इस तरफ लेंगे, बीच को मान करके लिया जाता है। अब सड़क जो है पक्की सड़क बन गया, राजमार्ग वाला नेशनल हाईवे है, वो सब क्या होता है हमेशा उसको क्या किया जाता है, जब बढ़ाया जाएगा ना तो दोनों तरफ से बढ़ेगा, नापी करके बढ़ते हैं, इसलिए इसको फिक्स पॉइंट बनाया जाता है। ये नापी करके ही बनाए जाते हैं ना। मान लीजिए 10 फीट बढ़ाना है तो 5 फीट इधर बढ़ाएगा और 5 फीट इधर बढ़ाएगा, इसलिए बीच पॉइंट जो होता है बना ही रहता है, इसलिए सड़क को मुस्तकिल माना जाता है। सड़क को क्या होता है मुस्तकिल माना जाता है। और गांव की सड़क तो मुस्तकिल नहीं मान सकते हैं, गांव में जो सड़क होता है उसको जांचना पड़ेगा, पहले आगे से ला करके उसको जांचेंगे, क्योंकि गांव में जो दबंग होता है ना है तो क्या करता है दूसरी तरफ दबवा देता है, बनते वक्त क्या होता है दूसरी तरफ दबवा देता है, दबवा दिया तो समझिए कि वहाँ फॉल्ट हो जाएगा ना। इस तरह से हम क्या करते हैं कि पहले उसको जांच लेते हैं इस तरह से, या कहीं मुस्तकिल से ले आकर उसको जांचेंगे उसके बाद हम उसको फिक्स पॉइंट कर सकते हैं सड़क को। तो पैन है, करहा है, नहर है, ये सब को हम क्या करते हैं फिक्स पॉइंट पहले उसको जांच लेंगे कि किधर कटाव कितना किया है, तब जाकर उसको करेंगे। कुआं जो है, कुआं अगर खेत के कोना पर बना है तभी उसको हम क्या करेंगे मुस्तकिल मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे ना। चंदा मामा जानिएगा, चंदा मामा जो है तो जमीन के अंदर आता है, अभी है नहीं धरती पर,
धरती पर है, धरती के अंदर है ना, अभी सतह पर नहीं है, इस तरह से है। और कहीं कहीं क्या होता है कि सर्वे के समय जो होता है, पत्थर जो होते हैं, पत्थर गाड़े होते हैं, तो पत्थर से हम क्या करते हैं, अभी पत्थर है वर्तमान में, तो उससे हम मुस्तकिल मान करके क्या करते हैं कि उसको आगे हम चेन को बढ़ा सकते हैं, नापी एक्चुअल होगा उससे। और अगर पत्थर नहीं है तो समझिए कि नक्शा में अगर दिया वहाँ पत्थर नहीं है तो पत्थर को कायम कीजिए, एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल में मिलान करके पत्थर को कायम कीजिए। पत्थर का निशान इस तरह से रहेंगे, देख रहे हैं ना, इस तरह से पत्थर के निशान रहेगा। थोड़ा बड़ा बना देते हैं देखने के लिए। इस तरह से नक्शा में जहाँ बना हुआ है तो समझिए कि पत्थर है वहाँ। अब यहाँ से हम उसको नापी उठाएंगे, यहाँ से बीच में, इधर से नहीं, यहाँ से बीच में से उठाएंगे उसको, बीच में से गुनिया यहाँ से लगाएंगे। गुनिया अगर इस तरह से है, गुनिया इस तरह से, तो ऐसे ऐसे किया हुआ रहता है गुनिया में, देखे होंगे गुनिया। तो यहाँ से हम नापी उठाएंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ बीच पॉइंट से। बीच पॉइंट इसमें दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन हम अंदाज से बीच पॉइंट ले लेंगे कि यहाँ से हमको नापी उठना चाहिए। तो इस तरह से पत्थर का क्या होता है, निशान दिया होता है। तो मुस्तकिल आपको बता दिए कहे तो। अब देखिए हमको देखना है कि ये सब अगर नहीं है तो हम कहाँ से मुस्तकिल लेंगे। ठीक है, जमीन जो होता है कहीं जहाँ आता नहीं है, जमीन वहीं पर आता है ना। थोड़ा माना क्या होता है कि यारी लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं, जो यारी कटवा है वो। देखिए हमको मुस्तकिल माना होता है, इसे मान लिया कि प्लॉट है इस तरह से। प्लॉट तो किसी ऐसे भी होता है ना, किसी तरह से हो जाते हैं, इस तरह से है, इस तरह से है। प्लॉट के कोई और छोर नहीं है, इस तरह से तिरछा भी हो जाता है, त्रिभुज आकार के भी ऐसे भी इसमें रहता है प्लॉट। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए इसमें होता है आपको स्वमेड़ा, स्वमेड़ा है ना, यानी तीन मेड़ा भी ऐसा हम कहते हैं, तीन मेड़ा भी कहते हैं, ती मेड़ा, ती मेड़ा, ती मेड़ा नहीं कि तीन तरफ से मेड़ा आया हुआ है। आरी हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं, जैसे मेड़ कहते हैं, तो तीन तरफ से जो आया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर है, आपको ये देख रहे हैं, एक तरफ ई प्लॉट का है यहाँ से, एक तरफ यहाँ से आया है, एक तरफ यहाँ से है, तीन तरफ से आ गए ना, तो इसको भी हम मुस्तकिल मानते हैं ना। लेकिन सबसे पहले क्या इसलिए मानते हैं इसको, देखिए चौमेड़ा, चौमेड़ा, चौमेड़ा होता है आपको चार मेड़ जहां करके मिलता है। देखिए यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर इधर से आया है एक, एक इधर से गया है, एक इधर से गया, एक इधर से, ये हो गया आपको चौमेड़ा। देखिए यहाँ पर भी चौमेड़ा है, तो इसको भी हम मुस्तकिल मानते हैं। तो मुस्तकिल क्यों मानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम मुस्तकिल मानते हैं कि मान लीजिए कि इस तरह से है, ये चौमेड़ा है, ये खेत जो है यहाँ पर, ये भी खेत है, इस तरह से खेत है ना। इधर राम का है, इधर रहीम का है, इधर दिनेश का है, और इधर सुरेश का है ना। तो देखिए ये क्या करेगा ना कि ई अगर यारी को आगे बढ़ाता है तो ई आगे इन्हें बढ़े नहीं देगा, ये आगे बढ़े नहीं देगा। अगर ये बढ़ा देता है, मान लीजिए ये कमजोर है, रहीम कमजोर है, तो ये बढ़ा देता है, लेकिन ये तीनों को नहीं ना बढ़ा देगा, कोई एक को ना बढ़ाएगा। तो ये बढ़ाएगा तो ये क्या करेगा, इन्हें मुझे टेल देगा। जितना टेलेगा ना, चार आदमी है तो चारों आदमी बराबर नहीं जाएगा, सब कमजोरे ना है, एकरा में कमजोरे आदमी से यार टेलाता है। तो चार आदमी है तो चारों कमजोरे नहीं है, यहाँ तीन आदमी आ रहा है तीन मेड़ा में, तो इसलिए इसको मुस्तकिल माना जाता है ना। तो मुस्तकिल माना जाता है। आबाद जो खेती बाड़ी हो रहा है उसमें ना, तो उसको मुस्तकिल में माना जाएगा। तीन मेड़ा है, चौमेड़ा है, तो जो आबाद खेती है जिसमें खेती हो रहा है, उपज हो रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, इसको मुस्तकिल माना जाता है। और जहाँ उपज नहीं हो रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा। अब इसमें है, अब देखिए इसमें अगर गर्म मजरुआ में पड़ जाता है, गर्म मजरुआ अगर पड़ जाता है इसमें कहीं, तो उसको भी मुस्तकिल नहीं माना जाएगा। क्या है कि इस मेड़ा का ये जो चौमेड़ा है ना, इसको जो मान ली कि ये वाला गर्म मजरुआ है वाला, तो ये क्या कहेगा, ईट टेलेगा इन्हें मुझे, ईट टेलेगा इन्हें मुझे, ये हुए मुझे टेलेगा, ये टेला के आ जाएगा इससे,
ऐसे ऐसे आ जाएगा, हई पे आ जाएगा, ये हुए में टेलेगा, ई पे आ जाएगा, ये हुए से टेलेगा। ये तीनों को इनक्रोच कर लीजिए। देखिए ये हुए इतना बढ़ गया है, ये हुए इतना बढ़ गया, ये हुए इतना बढ़ गया, तो ये आ जाएगा सब चौमेड़वा जो है से यहाँ कर देगा सब टेल के। कैसे गरमजरुआ है ना, तो गरमजरुआ के मीरा मऊआर नहीं है, सरकार का है ना। या बात अगर है तो ठीक है, जोत कोड़ हो रहा है तो ठीक है, मुस्तकिल माने जाएंगे। लेकिन जोत कोड़ नहीं हो रहा है तो इसको मुस्तकिल नहीं माना जाएगा। यही अमीन क्या करता है, भूल करता है। चौमेड़ा अगर वो चला गया यहाँ ना बना करके तो यहीं से उठा के चल देगा ये कि हाँ ये ठीक है चौमेड़ा है ना। चौमेड़ा रहे से मतलब नहीं है, उसको जांच लीजिए कि चौमेड़ा सही है कि गलत है। यहाँ से जांच से मिला लीजिए कि सही है स्थान पर, यहाँ से दूरी सही है कि नहीं, यहाँ से दूरी सही कि नहीं, यहाँ से दूरी सही कि नहीं, यहाँ से दूरी है कि सही नहीं। इसे भी मिला सकते हैं कि दूरी सही है कि नहीं ना। तो इस तरह से आप मिला कर करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर सही है तब वहां से चलिए, है ना। तो फिर देखिए मान लिया कि एक और चौमेड़ा है, ई चौमेड़ा को तो टेल के यहाँ कर दिया लोग, तो ई चौमेड़ा को पहले मिला लीजिए। अगर दोनों मिलता है तो सही है और नहीं मिलता है तो गलत है। और कौन गलत है उसको जांचना है ना। मान ली कि यही नहीं है, वो गलत हो सकता है, अगर गलत है तो यह हो सकता है, तो इसको भी आगे से मिलाएंगे, तो ई से मिलाएंगे, ई से मिलाएंगे, है ना। मिला के देखेंगे सही है तो ठीक है, इसको गलत मान लेंगे, है ना। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि कौन गलत होगा, मिलाने की जरूरत नहीं है ना। जिसको जानकारी नहीं है कि कौन गलत होगा कौन सही, तो उसको तो मिलाना ही पड़ेगा ना। लेकिन हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मिला लेते हैं। कहीं हम जान रहे हैं कि गरमजरुआ में, जैसे गरमजरुआ में हर कोई चलेगा, सब कुछ सरकारी में बढ़ना चाहता है ना। तो इस तरह से होता है। तो आपको बताएं सड़क छौर अभी तो है सड़कें में तब्दील हो गए हैं, अधिकांश जो है छौर जो है सड़क में तब्दील हो गए हैं ना। तो छौर हो गया, पक्का कुआं हो गया ना। अब देखिए कुआं अगर धंस गया है, नक्शा में कुआं है और वो धंस गया है, माने कि दब गया है, टूट फूट गया है, दोबारा मरम्मत किया गया या नहीं भी किया गया, तो उसको मुस्तकिल नहीं मानेंगे। दोबारा जब मरम्मत हो जाता है, अगर पास से एकदम नीचे से, तो मुस्तकिल नहीं मानेंगे। अगर बीच में से मरम्मत होता है तो मुस्तकिल रहेगा। लेकिन धंस गया तो उसको फिर मुस्तकिल नहीं मानेंगे ना, उससे फॉल्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, मुस्तकिल को हम मानते हैं कि कौन कौन से मुस्तकिल है। रेलवे लाइन हो गया, कुआं हो गए, पक्का कुआं, वो कहाँ रहेगा उसको हम बताइए दिए, तब माना जाएगा ना। इस तरह से क्या किया जाता है, माना जाता है, मुस्तकिल माना जाता है। इसमें देखिए बताएंगे आपको गोसा क्या चीज है। लोग कहते हैं ना कि अमीन 5 कड़ी लेके चलता है, ऐसा नहीं है। 5 कड़ी लेके चलिएगा ना, 2 कड़ी के लड़ाई रहता है। अब 5 कड़ी लेके चलिएगा तो लाठा लाठी हो जाएगा, मारा पीटी हो जाएगा, है ना। लोग कहते हैं कि अमीन 5 कड़ी लेके चलता है, 5 कड़ी उसके हाथ में रहता है, ऐसा नहीं है ना। अमीन जो 5 कड़ी लेके चलता है वो फील्ड में चलेगा नहीं। तो इसमें हमको देखना है कि क्यों कहा जाता है, उसके बारे में बताते हैं क्यों कहा जाता है। देखिए इस तरह से प्लॉट बनाए गए हैं, इस तरह से प्लॉट देखें आप, इसको कहते हैं गोसा। क्या कहेंगे, गोसा। जो कोना, हम लोग देहाती भाषा में इसको कहते हैं कोना, अरबी शब्द से है गोसा, इसको कहा जाता है गोसा। तो गोसा से हम चलते हैं ना, गोसा से लेके चलते हैं। जैसे मान ली कि यहाँ से हम लेके आ रहे हैं, इस पर कोना कोनी मिलाते हैं, तो कोना कोनी मिलाने में 5 कड़ी का 6 माना जाता है, समझ गए। 5 कड़ी का यहाँ 6 माना जाता है। जब भी अमीन नापेगा, जिनको जानकारी है, 5 कड़ी का 6 होता है गोसा से गोसा मिलाने के लिए। 5 कड़ी पे इसको 6 माना जाता है। यही को लोग कह देते हैं ना कि अमीन 5 कड़ी हाथ में रखता है। 5 कड़ी हाथ में रखेगा तो मारा पीटी हो जाएगा, नाक मुंह तोड़ देगा, सबका पार फोड़ देगा मार के अमीन के, है ना। तो इस तरह से होता है आपको कि गोसा से गोसा की दूरी जो होता ना है, तो उसको हम कहते हैं 5 कड़ी का 6, 5 का कड़ी का 6।
कैसे यहाँ जो कोण होता है ना, कोई कोई होता है ना, कोण पर अगर सही नहीं बैठा, यहाँ भी सही नहीं बैठता है, ये कोण पर सही नहीं बैठता है ना। इसमें होता है कि एक बाल, ध्यान दीजिएगा, एक बाल की दूरी, एक बाल की जितना मोटाई है ना वो 5 कड़ी मारेगा। तो एक बाल की मोटाई अगर हमारा चला गया इसमें तो 5 कड़ी चला गया, इसलिए 5 कड़ी को 6 माना जाता है। गोसा से नापेंगे ना, कोना से कोना, तो उसमें 5 कड़ी का 6 माना जाता है। वो तो हम भी नहीं अति करेंगे, 5 कड़ी वो जगह करेगा वो ना। इसलिए यहाँ से नाप करके फिर ई मिलाएंगे, फिर ई मिलाएंगे, फिर आगे से मिलाएंगे कि सही हुआ कि नहीं हुआ। तो लोग इसमें मिलाते हैं तो लोग कहते हैं ना कि हमारे जमीन में कहना नाप रहे हैं, हाँ नापी हो रहा है, इसको तो हमारे कहना नाप रहे हैं, यहाँ से नापी उठाएंगे फिर हमको कहना नाप रहे हैं। अरे नहीं नापेंगे तो पूरा देखेंगे ना कि है कि नहीं है। अब कोई जमीन क्या करता है कि इतने नाप के चल जाता है कि ये जमीन हमको नापना है तो इतने नाप के चल देता है, इतने नाप के चलता, मालिक ने निकल गया तो इसको ना चेक करेगा कि एकड़ है उतना कि नहीं है, इसको तो चेक करना है। और फिर इसके आगे भी चेक करना कि ये वाला तो ये ना बढ़ल है, ये बढ़े तो ये तो ना बढ़ल है, आई आगे चेक करना है। मतलब सबका होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। और ढेर क्या करता है कि हम एक फीवा में इसको भी नाप देंगे। अरे नहीं नापिएगा तो आप जाँच कर लीजिएगा ना कि है कि नहीं है। इस तरह से होते हैं, इस तरह से लोग लड़ जाते हैं ना। कल जांच करके बताइए हाँ आपका है उतना, तब ना होगा। तो इस तरह से क्या कहते हैं, नापी है, और नापी में थोड़ा फोल्ट जो थोड़ा सा कीजिएगा, अस्कची थोड़ा सा कीजिएगा तो लड़ाई झल है इस तरह से। तो इसमें हम बताएं आपको मुस्तकिल से नापी करने के लिए, मुस्तकिल किसको किसको मानेंगे और कैसे मानेंगे, है ना। जितना हमको जानकारी था उतना बता दिए कि मुस्तकिल क्या चीज़ है। जितना हमको अनुभव है ना, अनुभव के अनुसार भी बताए हैं कुआं क्या है और कुआं कितना सही होता है, नक्शा में भी देले है उस तरह भी कितना सही होता है वो आपको बता दिए ना। ढेर आदमी कुआं को लेकर चलता है कि ना ठीक है ठीक है ठीक है, कुआं से जब भी नापी कीजिएगा लड़ाई झेल है ना। इसको जब कोना पर है प्लॉट के तभी नापी उठाइए और नहीं तो नापी मत उठाइए। नेक्स्ट में हम बताएंगे जरीब, बताएंगे जरीब।